महत्वपूर्ण संशोधन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था। इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, हमारा 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में हुआ, जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां संविधान संशोधन किससे है? तो दोस्तों हमारा 10वां संविधान संशोधन सन 1961 में हुआ। इसमें दमन एवं दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां संविधान संशोधन है, सन 1962 में हुआ और 12वें संविधान संशोधन में गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। ठीक दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 14वां संविधान संशोधन सन 1962 में हुआ। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय कर लिया गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां संविधान संशोधन है। तो दोस्तों 18वां संविधान संशोधन सन 1966 में हुआ। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा राज्य को चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दोस्तों इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। 21वां हमारा संविधान संशोधन है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। तो बहुत से बार पूछ लेता है कि कौन से अनुसूची में सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन पर जोड़ा गया। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां संविधान संशोधन है। तो दोस्तों 24वां संविधान संशोधन सन 1971 में हुआ। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ठीक तो दोस्तों अब इम्पोर्टेंट आता है हमारा 45वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 45वां संविधान संशोधन सन 1974 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 36वां संविधान संशोधन। एग्जाम में पूछता है कि सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों ये है 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते ही हैं। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। 42वें ही संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा। तो दोस्तों हमारा 44वां संविधान संशोधन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है संपत्ति के अधिकार से। पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया। दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन से। और 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक और दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत एक और लाया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल के सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। अब हमारा दोस्तों है 48वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करते चलिएगा और आप इसे याद भी करते चलिएगा। दोस्तों हमारा 48वां संविधान संशोधन सन 1984 में इसमें 356 में परिवर्तित करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में किया गया। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन दल बदल से है और ये दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक अब दोस्तों हमारा 56वां संविधान संशोधन है।
56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को श्रेणी में रखा गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक और कुछ संविधान संशोधन है 61वां, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें वोट देने की अवधि को 21 से घटाकर 18 तक कर दिया गया। दोस्तों, अब हमारा 71वां संविधान संशोधन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 73वां संविधान संशोधन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन भी IMP में लिखते चलिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर स्थानीय शासन को जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। ठीक, अब 84वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। 84वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को परिसीमन मतलब सीमित रखा गया है। ठीक, अब हमारा 86वां संविधान संशोधन किससे है? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक श्रेणी में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के सभी बालक को अनिवार्य शिक्षा के लिए का प्रावधान है। इसे ही 86वें में रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 91वां संविधान संशोधन है। इसको द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री के आकार को सीमित करने तथा दल बदल के परिवर्तित करने के लिए किया गया है, और लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों का 15% ही मंत्री होंगे उसमें।